अब हम ये कभी नहीं सोचे कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। हमें थोड़ी मति बदलनी पड़ेगी। मुझे प्रभु प्रेम रस को सहाने के लिए, क्योंकि महान प्रेम रस हमें दुख और सुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं। छोड़ो ये पचड़ा कर्म का, हमारे कर्मों का भोग, ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रय में पुष्ट नहीं हो रहे उनके। अब हमारा कोई कर्म विधान की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि प्रभु के विधान की तरफ जानी चाहिए। जो हमारे वृंदावन के रसिक जन है वो सिद्धांत वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो, जो जो तुम दीजै सोई हमको कबूल है। तुम देवो और हम चाहे कछु और, या में होत रसाभास, ये मेरी बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जू, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी, जो इच्छा नहीं जानी ता जानबे पे धूर है। हे रावरे, आपको अब हम समर्पित हो गए तो सिद्धांत समझ लो। अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं, कोई प्रारब्ध कर्म नहीं, कोई क्रियमाण नहीं, क्योंकि तन मन वाणी और स्वयं से मैं आपका शरणागत हूं। और आपका सिद्धांत है कि जो शरणागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूं। अब हमें क्या चिंता, फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न क्यों उठा? ये उनका शरीर है, उनका हृदय है, चाहे इसमें दुख भेजे या सुख भेजे, उनका मकान है, चाहे हीरा जवाहरात रहे चाहे कबाड़ भरे, हमें क्या परेशानी? हमने तो उनके नाम कर दिया, अभी निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए शरणागति का लक्षण है निश्चिंत निर्भय निशोक, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, विपरीत भावना का त्याग, संशय बिल्कुल नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, ये अपने आप आ जाता है। अब मुझे क्या परेशानी? कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। आप अब हम कर्म को नहीं मानेंगे कि हमें कर्म, यह हम ऊंची आश्रय स्थिति की बात कर रहे हैं। शरणागत की जो एक परिपक्व स्थिति होती है वो सब है, वो एक बात केवल देखता है, आप ही सुख दुख देने वाले हो। क्यों देते हैं सुख दुख? केवल सुख ही देते रहे ना, दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वास्तविक को केवल सुख में ही आपको निमग्न करना चाहते हैं। इसलिए जहां तुम फंसे हो वहां दुखानुभूति करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसे कर्म विधान की तरफ देखेंगे तो शास्त्रीय सिद्धांत, और प्रेम विधान की तरफ देखेंगे तो आपका कृपा कटाक्ष। आप जो हमें दुख दे रहे हैं उसका कारण है हमारा राग, हमारी ममता। समर्पित तो कर दिया पर ममता ना, ये होता है जैसे कोई वस्तु दे दी, अगर आपकी ममता आसक्ति, तो फिर आप बार बार पूछे वो कैसा रहा, वो वस्तु कैसी है, आपको अच्छा लगा, बार बार पूछे, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। किस बात के शरणागत हुए? तन से, मन से, प्राणों से, वचन से, स्वयं से, कहां से हुए? सब कुछ तो अपना माने हुए हो। तो वो ऐसे हैं कि बलवान है ना, तो नामे तो कर दिया तुमने, पर अपनी आसक्ति ममता स्वयं बनाए हुए हो। अब वो दुख रूपी औषधि डालकर तुम्हें ममता आसक्ति रहित कर रहे हैं। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। शरणागत का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। अब जैसे आप रखोगे, बस ये स्थिति आना कठिन हो रहा है। हम जैसे चाहें वैसे तुम चलो। कौन बोल रहा है? शरणागत। किससे? शरण से। क्या प्राप्त कर पाओगे?
मनमानी आचरण से क्लेश प्राप्त कर पाओगे, अशांति प्राप्त कर पाओगे। शांति और परमानंद जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। जैसे हमें रखो वैसे हम। तुम देव और हम चाहें कछु और, या में हो तो रसाभास मेरी यही बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जू, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। ये बात समझनी है। यदि आपको आ रहा है कि इसे विपत्ति और दुख में डाला जाए, तो हमें करोड़ों सुख के समान वो विपत्ति और दुख है, क्योंकि उसमें भगवदानंद की अनुभूति होगी। उसमें हमारी आसक्ति ममता भस्म हो जाएगी। जो प्रभु के चरणों में जाने में हमें बाधा पहुंचाने वाली थी, ये दुख, ये विपत्ति, ये अपमान हमारे हृदय में आग पैदा करके उस आसक्ति ममता को भस्म कर देंगे पक्का। आप चाहो कि इसे दुख दे, हम चाहें सुख, तो मार्ग ही बदल गया। फिर हम शरणागत कैसे? भक्तों ने तो ऐसा मांगा कि अगर हम स्वर्ग सुख चाहें तो आप हमें नरक जरूर भेजना प्रभु, कभी मेरी आस पूरी मत करना। ये चाह आपके बिलक कैसे हो गई? ये ऊंची की बात। अभी तो नाम जप करो, जो चाह है वो उनसे मांगो, मना नहीं करते। कामना या निष्काम जैसे भी बने, पहले भजन करो। ये हम स्थिति कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवेश होता है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। स्वीकार करो, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। बस यही कि हम अपनी मान्यता, अपना आग्रह, अपनी ममता नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा। परम सुख, परम सुख हर समय तुम्हारी सुख में स्थिति होगी। सोच नहीं, सुख में स्थिति होगी। आवश्यकता बस शरणागति के सोपान में आगे बढ़ने की है। क्या शरण में किया, दुख किसको मिल रहा है? अब जब ये प्रश्न करो तो कोई उत्तर नहीं है। जब प्रभु को समर्पित कर दिया है तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहा है। हमें प्रभु बलवान बना रहे हैं, हमारी प्रभु आसक्ति और ममता को नष्ट कर रहे हैं। दुख क्या है? एक माना हुआ भ्रम है। सच्ची माना हुआ भ्रम है। तितुक्ष ब्राह्मण एकादशी स्कंद में उसको पढ़िए, वो अनुभव कर रहा है कि दुख है क्या। कोई कहता है कर्म का फल दुख है, कोई कहता है दैव का फल दुख है, कोई कहता है कोई अज्ञान से हमें दुख पहुंचा रहा। नहीं भाई, ये एक भ्रम है, माना हुआ मोह है, अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की स्थिति में आओ, कहीं कोई न दुख है न सुख है, परमानंद है, प्रसन्न आत्मा है, वो निरंतर महासुख में डूबा हुआ है। ये अध्यात्म है। ऐसी निचाई पर बैठे हो जहां आचरण ही पवित्र नहीं, तो बात ही कैसे समझ में आ जाएगी? कितना भारी समर्पण है कि जो अगर आपके चित्त में आ गया इसे दुख दे। क्यों दुख दे? क्योंकि वहां राग है तुम्हारा, जहां तुम्हें दुखानुभूति हो रही। राग ना हो तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अब हम छोड़ पा नहीं रहे, इसलिए प्रभु ने दुख रूपी औषधि दे के राग से मुक्त किया। कितने कृपालु हैं। अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश, अशांति, दुख प्रदान कर रहा है। तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं उससे वैराग्य उदय होगा, राग रहित होंगे। अंदर की बात समझ लीजिए, इसमें क्यों म्यों की जरूरत नहीं है। यही बात सार निर्धार महापुरुषों ने अनुभव करके यही निर्धार किया। यही सार बात है कि हे रावरे, हे युगल सरकार, यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पे धूर है। ता जानिबे, क्या जाना? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यहां से प्रारंभ है रस समुद्र चतुरासी जी। अर्थात आपका प्रारंभ यहीं से है, हमारी उपासना का रसास्वादन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब हमको अपनी परवाह नहीं रखनी। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, पर पूरा मकान मालिक के नाम कर दिया। ये जो असद वृत्तियां हैं,
ये बड़े बलवान, इनसे हम नहीं जीत पा रहे, तो बड़े बलवान के नामे कर दो, वो खाली करवा देंगे। बस सबसे बलवान प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणारविंद, उनका नाम हम